विध्वंसकं सदेशां परिवर्तकं धर्मसंबद्धकं भव्यजीवना प्रतिबोधकारकम् इतं शास्त्रं श्री रयणसारनाम ग्रंथम अस्य मूलग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रंथकर्ता श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवां तेषां वचनोनुसारमासाद्य श्री आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसंख्या मितच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्तवासयथं गणहरदेवीं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो शरणान्महो वयं शिरसा इच्छामि बन्ते शुद्धभक्ति काओ सगोको तत्सालोच्योम अंगो वंग पैंडे पाउंडे पड़ियम शुद्ध परमाणियों पब्बगे चूलिया चेव सुत्तत्तैतु धम्मकायं स्याणिचिकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखकौ कम्मकौ वोइलाओ सुखै गमनं समायि मरणं जिनगुण संपत्ति होदमज्जं नमोस्तु पूर्वानिक स्वाध्याय वेलयं श्रीमत् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यम्। गुरुपान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणं गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकः इच्छामि बन्ते आयरिभक्ति काओ शग्गोको तुस्सालोच्यों समणान समदंसण समचरिजुत्ताणं पंचव्याचरणम् आयरियाणम् आयदादिशून्याणोपदेशायणम् उपाध्यायणं तिर्यणगुणपालयदाणं सब्बश्रावणं नित्यकालम् अंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमंसामि दुःखकौ कम्मकौ वोहिलाओ सुखै गमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति होदुमज्जं नौमि ऊर्णवड्डमाणं पद्मपाणं जीर्णं तिशोद्धीर्ण वोच्छामि रयणसारम् सायारणयाणधम्मीणं मूल नायक चैतन्य चमत्कारी पारसनाथ भगवान की अध्यात्म योगी आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज की संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विपुल सागर जी महाराज की मम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनि महाराज की प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, बड़ी प्रसन्नता की बात ये है कि आपको अपनी जिनवाणी माँ के प्रति इतनी रुचि है। माँ के प्रति रुचि रखने वाला कभी व्यक्ति दुखी नहीं होता। अगर जिस बच्चों के जिनके माता पिता अगर अच्छे हैं, उनकी कृपा उनके ऊपर है, तो बच्चे कभी दुखी नहीं होते। इसलिए हे भव्य जीवो, जब मंदिर में आओ तो जिनवाणी माँ की सेवा करना, यानी स्वाध्याय करना, उनका बहुमान रखना, उनकी विनय करना। घर पर जाओ तो अपनी माँ की सेवा करना, विनय करना। स्कूल में जाओ तो सरस्वती माँ की सेवा करना। माँ की सेवा करते रहोगे
तो अपने आप सब कुछ मिलता रहेगा। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि छिपी टोला में स्वाध्याय करने वाले लोग आकर के बैठते जरूर हैं। और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अब आपको आनंद आ रहा है कि नहीं? आओ, आ रहा है कि नहीं? आनंद आना चाहिए, उमंग आना चाहिए और अंतरंग से ऊर्जा उद्घाटित होना चाहिए, तभी आपको आनंद आएगा। इसलिए आप लोग यहाँ पर स्वाध्याय करने बैठे हैं और जिनवाणी माँ कह रही है कि अब पंचम काल में स्वाध्याय करने वालों का ह्रास होने लगा है। इसलिए जिनवाणी माँ जिन देव से रो रो करे पुकार, जिनवाणी माँ जिन देव से रो रो करे पुकार, हमें छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। क्या कहा? जिनवाणी माँ इस पंचम काल में जिनेंद्र भगवान से रो रो करके पुकार कर रही है कि भगवान आप तो चले गए लेकिन हमें इनके हाथ में छोड़ गए। अब ये हमारा उपयोग नहीं करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर मंगलाचरण किया, मंगलाचरण करने के बाद ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम जिनवाणी को पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने जीवन में कर रहे हैं और हमारे जीवन में अगर मंगल आचरण नहीं आ रहा है तो हमारी सारी तपस्या बेकार है। मुनि महाराज के 28 मूल गुण होते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। अगर उनमें से अगर एक भी अगर कम हो रहा है तो आपको मुनि की चर्या में दोष दिखता है। उसी प्रकार श्रावक के भी आवश्यक 6 होते हैं। अगर उनमें से एक भी आवश्यक तुम कम कर रहे हो तो हम तुमको अच्छे नहीं लगते। जैसे तुम हमें अच्छे नहीं लगते वैसे हम तुमको तो अच्छे नहीं लगते। इसलिए अपने आवश्यकों को करने का प्रयास करो, बैठने का प्रयास करो, आने का प्रयास करो। ध्यान रखना, ये जान जाए, क्या कहा? जान जाए उसके पहले आत्मा को जान जाओ। क्या कहा? जान जाए उसके पहले आत्मा को जान जाओ, तभी हमारे मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। और ये मत कहना कि हमारे यहाँ क्या कहते, क्या हो रहा है। आदमी ध्यान रखना, समझदार व्यक्ति जो होता है वो ध्यान रखना अच्छी जगह अपने समय का सदुपयोग करता है। आप लोग शिखरजी जाते हो क्यों? पैसा कमाने या पुण्य कमाने? बोलो। गिरनार क्यों जाते हो? अतिशय क्षेत्रों पर क्यों जाते हो? साधु के पास क्यों आते हो? आहार दान क्यों देते हो? और दुकान पर क्यों जाते हो? बंबई क्यों जाते हो? बोलो। दिल्ली क्यों जाते हो? बोलो। पैसा कमाने के लिए बंबई जाते हैं, पैसा कमाने के लिए दिल्ली जाते हैं, पैसा कमाने के लिए बेंगलोर जाते हैं, पैसा कमाने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, धर्मात्मा व्यक्ति कहता है मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे बंबई नहीं जाना है, मुझे तो सिद्ध क्षेत्र पर जाना है जहाँ से असंख्यात सिद्धों ने अपनी आत्मा का कल्याण किया है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति पुण्य कमाने के लिए जाता है और अज्ञानी व्यक्ति पैसा कमाने के लिए जाता है। कमाओ, कमाने का निषेध नहीं है, लेकिन कुछ धर्म कर्म भी तो करो, अपने जीवन में कुछ स्वाध्याय करो, विचार करो, आने का प्रयास करो, बैठने का प्रयास करो। लोभ में आओ, क्योंकि 4 कसाय होती है और 4 कसाय में से कोई ना कोई कसाय का उदय प्रति समय रहता है। ऐसा कोई भी समय नहीं है जब कोई ना कोई कसाय रहती है। अभी आप आए हो, आपको कौन सी कसाय चल रही है? लोभ कसाय। महाराज के पास जाएंगे, कुछ काम की बातें मिलेंगी, तो कौन सी कसाय चल रही है?
प्रति समय, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, सभी समय प्रति समय कसाय का उदय रहता है। 10वें गुणितांत तक कसाय चलती है। इसलिए ध्यान रखना, अपने जीवन में प्राप्त करो, बैठने का प्रयास करो, आने का प्रयास करो। ध्यान रखना, पैसा कमाने में तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। क्या कहा? पैसा कमाने के लिए तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, पाप करना पड़ता है, मायाचारी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, धर्म छोड़ना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, महाराज को भी छोड़ना पड़ता है। बहन बड़ो ना भैया, और सबसे बड़ो रुपया। दुनिया पैसों की पुजारी, पैसा पास तो पत्नी राजी, नहीं तो ताने देवे बारी, मारो पैसा दे। क्या कहा? इसलिए पैसा कमाने के चक्कर में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। आचार्य कुंद स्वामी मुनिराज कहते हैं, पुण्य कमाने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, अरे पुण्य कमाने के लिए केवल श्रद्धान करना पड़ता है। अगर श्रद्धान करते जाओगे, आस्था बनाते जाओगे, अपने आप तुम्हारा पुण्य का घड़ा बढ़ता चला जाएगा। और अगर जहां आस्था में कमी आती है, वहीं आचार्य कुंद स्वामी मुनिराज ने कहा है, एक दर्शन से भ्रष्ट, एक चारित्र से भ्रष्ट होने वाला व्यक्ति द्वारा चारित्र ले सकता है, लेकिन जो व्यक्ति दर्शन से भ्रष्ट हो गया वो कभी चारित्र को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन में सम्यक दर्शन को मजबूत बना करके रखो। इसलिए सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है। यहाँ पर रत्नों का वर्णन चल रहा है, यहाँ मंगलाचरण का वर्णन किया, मंगलाचरण कैसे करना, किस प्रकार से करना, और अपने जीवन में क्या प्राप्त करना, मैं आपको देने आया हूँ। हे छिपी टोला वालों, मैं आपको देने आया हूं। आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने मंगल के 2 भेद बताए, एक निबद्ध मंगल, एक अनुबद्ध मंगल। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का आचार्य भगवंतों ने मंगल बताया, एक निबद्ध और दूसरा अनिबद्ध। क्या होता है निबद्ध मंगल, अनिबद्ध मंगल? जो हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है, श्लोक आदि में लिखा जाकर के जिसको नमस्कार किया जाता है, और नमस्कार करने के बाद जिसको लिखा जाता है उसको निबद्ध मंगलाचरण कहते हैं। जो लिखा नहीं जाता लेकिन बोला जाता है व्यवहार में, वो अनुबद्ध मंगल कहलाता है। कौन सा मंगल? इसलिए 2 प्रकार के मंगल का वेद आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला पुस्तक 1 में ऐसा वर्णन किया है। इन मंगल को समझने का प्रयास करो। फिर दूसरे आचार्य ने मंगल 6 प्रकार के, नाम मंगल, स्थापना मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल और द्रव्य मंगल। कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के मंगल बताए गए। अब 6 मंगल क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, क्या इनका वर्णन है? नाम मंगल, सुबह से उठ करके ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमत पदम सुपार्श्व जिन राय। सुबह से उठ करके 24 तीर्थंकर भगवान का नाम स्मरण करना नाम मंगल है। करती हैं? करते हो तो नाम मंगल। और अगर सुबह से उठ करके दुनियादारी में लगे हैं, मोबाइल में लगे हैं, व्हाट्सएप में लगे हैं, फेसबुक में लगे हैं, फेसबुक में लगे हैं, तो क्या है का मंगल? कोई मंगल नहीं। इसलिए सुबह से उठ करके अपने जीवन की शुरुआत करना, तो ये भावना भाना, भगवान मेरे जीवन में मंगल हो। सुबह से उठ करके 24 तीर्थंकर भगवान का स्मरण करना, नाम का स्मरण करना, ये नाम मंगल है। वे भगवान की मंदिर में स्थापना करके, भगवान की मंदिर में जो स्थापना है, और तदाकार और अतदाकार 2 प्रकार की स्थापना होती है। ऐसी तदाकार स्थापना तुम्हारे यहाँ हो गई। उस स्थापना होने के बाद सुबह से उठ करके भगवान का पूजन करना, भगवान की अभिषेक करना, भगवान का गुणानुवाद करना और बड़े आनंद के साथ शांति धारा पूजन आदि करना, ये स्थापना मंगल है। फिर उसके बाद क्षेत्र मंगल, जहाँ से भगवान मोक्ष गए,
जहाँ से भगवान का निर्वाण की प्राप्ति हुई, ऐसी सिद्ध क्षेत्रों में जाकर के अपनी क्रियाओं को करना, उनका गुणानुवाद करना, ये तुम्हारा क्षेत्र मंगल हो गया। फिर जिस तिथि पर, जिस समय में भगवान को मोक्ष हुआ, उस काल में उस क्रियाओं को करना, ये काल मंगल हो गया। और उसके बाद अपने आत्म परिणामों को विशुद्ध बना करके भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना मंदिर आदि में बैठ करके, ये भाव मंगल हो गया। और द्रव्य से जाकर के भगवान की पूजा करना, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप और फल, ऐसे भगवान की पूजा करना, ये द्रव्य मंगल होता है। ऐसे 6 प्रकार के मंगल बताए हैं। अब इसमें से तुम कितने मंगल कर लेते हो, बोलो, विचार करना। क्या हम भगवान का नाम ले रहे हैं? क्या हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, सिद्ध भूमियों पर जा रहे हैं? फिर इसके बाद क्या कहते हैं, उन क्षेत्रों पर जाकर के उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी वंदना पूजना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्षेत्र मंगल पे काल मंगल, कौन सी तिथि? निर्वाण भूमि पर, मोक्ष कल्याणक पर, तुम्हारे जन्म कल्याणक पर, तप कल्याणक आदि पर भगवान की गुणों का गुणानुवाद करना, ये तुम्हारा काल पूजा के मंगल कहलाता है। फिर उसके बाद भाव मंगल, अपनी आत्म परिणामों को विशुद्ध बना करके अपनी क्रियाओं को करना, ये भाव मंगल। और अष्ट द्रव्यों से आकर के भगवान के मंदिर में आकर के पूजा करना, ये कौन सा मंगल कहलाता है? द्रव्य मंगल कहलाता है। अपने जीवन में अगर मंगल चाहते हो तो मंगल करो, आने का प्रयास करो, बैठने का प्रयास करो, सुनने का प्रयास करो, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। जब तक आओगे नहीं, जब तक राग नहीं करोगे, तब तक वैराग्य नहीं मिलेगा। बोले महाराज राग तो बेकार होता है, राग तो बेकार होता है, संसार में भटकाने वाला होता है। नहीं, राग 2 प्रकार का, एक विषयानुराग और एक धर्मानुराग। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का राग। विषयानुराग संसार में भटकाने वाला होता है और धर्मानुराग संसार से पार लगाने वाला होता है। अभी तुम स्वाध्याय में बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, पूजन में बैठे हो, ये धर्मानुराग कहलाता है। और यहां से अभी घर जाओगे, बच्चों की याद आएगी, पत्नी की याद आएगी, दुकान की याद आएगी, राग रंग की याद आएगी। तो कौन सा राग? विषयानुराग है। मैं हे भव्य जीवो, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप विषयानुराग छोड़ करके धर्मानुराग में लगे हैं। और जब तक धर्मानुराग नहीं करोगे, जब तक राग नहीं होगा, तब तक तुम वैराग्य तक नहीं हो सकते। क्यों? ऐसा क्यों? ये कार्य कारण व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? ये कार्य कारण व्यवस्था है। ये कार्य कारण व्यवस्था क्या कहलाती है? कार्य कारण व्यवस्था ये कहलाती है कि आटा निमित्त है, काय के लिए? भूख मिटाने के लिए, ठीक है ना। रोटी बनाना है तो रोटी बनाने के लिए चकरा, बेलना, पटा, आटा आदि बनाने वाला, ये सारे बनाने के बाद रोटी बनाना, रोटी बनाने के बाद रोटी खाना, ये सब हमारे भूख को मिटाने के लिए सब निमित्त मात्र हैं। उसी प्रकार कार्य कारण व्यवस्था ये होती है कि सबसे पहले बच्चे का जब जन्म होता है उसको राग होता है। किससे? किससे? माँ से। किससे? होता है कि नहीं होता है? अगर माँ ना मिले तो रोता रहता है, माँ का चेहरा देखा तो खुश हो जाता है। तो बच्चे का जब जन्म हुआ तो बच्चे को राग हुआ अपनी माँ से। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 2-2.5 साल का हो गया, अब उस बच्चे को राग हो गया खिलौने से। मम्मी से नहीं, मोबाइल से। मम्मी जाए बाहर में, मोबाइल दे दो, मोबाइल पकड़ा दिया। मैं कई बार देखता हूं बच्चे यहाँ पर पाठशाला में आते, मम्मी स्वाध्याय करती है, बच्चा जब परेशान करता है तो मम्मी मोबाइल पकड़ा देती है। बच्चा, मम्मी भी खुश और बच्चे भी। लेकिन ध्यान रखना, इसका साइड इफेक्ट बहुत बड़ा है।
अभी तो तुम खेल खेल में उनको संस्कार दे रहे हो, आने वाले समय में तुम्हारे लिए दुख के कारण बनेंगे। उसका कई बार मैंने देखा। अब बच्चे 20 साल के हो गए, महाराज जी इसको नियम दो ये मोबाइल ना देखे। अब पहले तुमने खेल खेल में उसको मोबाइल पकड़ा दिया, गलती किसकी? तुम्हारी के मम्मी पापा की? बोलो, तुम्हारी के बच्चे की? बच्चा जब छोटा था तुमने खेल खेल में एक नकली सांप पकड़ाया, अब बच्चा जब बड़ा हो गया असली सांप आया उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। बताओ गलती किसकी, बच्चे की कि तुम्हारी? अगर तुमने नकली सांप बचपन में नहीं पकड़ा होता तो आज वो असली सांप नहीं पकड़ता। बताओ, बच्चों को आप लेने के लिए जाते हो, बच्चों को संस्कार देते हो, मेरी माताओं बहनों, आप बच्चों को संस्कार कितने दे रहे हैं? बताओ, बच्चों की गलती है या तुम्हारी है? आज तुम धर्म सभा में आते हो, आप जब मंदिर में आते हो, गुरु के पास आते हो, आप भी आते हो, अपने बच्चों को लेकर के आते हो, यहाँ से फटे कपड़े, यहाँ से फटे कपड़े, यहाँ से फटे कपड़े, इतने इतने कपड़े कैफरी फेफरी तुम पहना करके लाते हो। ये बताओ गलती बच्चों की है कि तुम्हारी है? बताओ, कपड़े खरीदने कौन गया, बच्चे के तुम? बोलो, जवाब दो। अब तुम छोटे छोटे में इतने छोटे छोटे कपड़े पहनाओगे तो बड़े होकर के तो बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे, क्योंकि बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। इसलिए विचार करो। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि ध्यान रखना, आप चाहते हो हमारे बच्चे संस्कारवान बने, आप चाहते हो आप बच्चों को संस्कार दें, ध्यान रखना बुरी आदतें तो हंसी हंसी में पड़ जाती हैं, लेकिन अच्छे संस्कार डालने के लिए पसीना आ जाता है। इसलिए उन बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि आने वाले समय में उनके अंदर कुसंस्कार ना आ सके। इसलिए गलती किसकी, बच्चों की कि तुम्हारी? इसलिए धर्म सभा में जब आओ, मंदिर में जब आओ, अपने धर्म आयतनों में जब आओ, आप विचार करो। बड़े बड़े धर्म आयतनों में देखो, ऐसी समाज भी हैं जहां पर मंदिर में जाएंगे तो सिर ढक करके जाएंगे, पैरों को धो करके जाएंगे, और हमारे यहाँ सिर खोल करके चले आते हैं, ना पैर धोना ना कुछ करना, चप्पल लटका के आ जाते हैं गले में। आप विचार करो, आप मंदिर में चप्पल पहन करके आ रहे हो, विकल्प लेकर के आ रहे हैं कि निर्विकल्प होकर के आ रहे हो? बताओ, अगर 500 रुपये की चप्पल लेकर के आए और मंदिर के बाहर उतार दी, कल ही खोई थी, और चप्पल उतार करके मंदिर के बाहर आए और मंदिर में पूजा चल रही है, मन कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? भगवान में कि चप्पल में? बोलो, कोई लेना जाए, कोई लेना जाए। कल ही पति ने ला करके दिया, कल आज खो गई तो मेरी खैर नहीं, छोड़ेगा नहीं। तो बताओ, विकल्पों को कम करने के लिए मंदिर आते हैं या विकल्पों को बढ़ाने के लिए? तो ऐसे विकल्पों को लेकर के क्यों आना? बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। अब तुम चप्पल पहन करके मंदिर में आओगे तो तुम्हारे बच्चे भी चप्पल पहन करके आएंगे। इसलिए अपने जीवन में प्रयास करो, आने का प्रयास करो, खेल खेल में लाने का प्रयास करो, लेकिन ऐसी आदतें मत डालो जिससे बच्चों के अंदर कुसंस्कार पड़ जाए। इसलिए आप लोग अपने जीवन में आने का, बैठने का प्रयास करो, नकल करो, आप बैठालने का प्रयास करो, सुनने का प्रयास करो, और जिनवाणी माँ को सुनाने का प्रयास करो। इसलिए तो कहते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन 2 प्रकार का, एक निसर्गज और एक अधिगमज। कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? 2 प्रकार का सम्यक दर्शन, जो स्वभाव से ही होता है, बिना गुरु के उपदेश से, बिना गुरु के उपदेश से, बिना किसी के उपदेश आदि से होता है, वो निसर्गज कहलाता है, और जो उपदेश आदि के माध्यम से होता है वो अधिगमज कहलाता है। इसलिए तो बच्चों को कहते हैं मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। क्यों? क्योंकि मनुष्य गति में सम्यक दर्शन 8 वर्ष में, किसमें? सभी आचार्यों के अनुसार 8 वर्ष में होने के बाद ही आदमी अभिषेक कर सकता है, पूजन कर सकता है, आहार दे सकता है। लेकिन एक आचार्य हुए, आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज, उन्होंने 7 साल और 3 महीने से भी इस क्रियाओं को स्वीकार किया। उन्होंने 9 महीने गर्भ के भी जोड़े हैं। इसलिए उनके अनुसार जो व्यक्ति 7 साल 3 महीने का हो गया है वो भी अभिषेक पूजन कर सकता है, आहार दे सकता है। कौन से आचार्य के अनुसार? आचार्य वीरसेन स्वामी के अनुसार। बाकी सब आचार्यों ने 8 वर्ष में ही स्वीकार किया है। इसलिए आप लोग अपने जीवन में विचार करो
कि हम किससे तुलना कर रहे हैं और क्या बन रहे हैं। बच्चों को संस्कार अच्छे दो, अच्छा लाने का प्रयास करो, स्वाध्याय करने का प्रयास करो, बैठने का प्रयास करो। मैं तो तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन आप लेने नहीं आओ तो मेरी गलती या आपकी गलती? बोलो। मैं तो दे रहा हूं, सुबह भी दे रहा हूं, दोपहर में भी दे रहा हूं, तो शाम को भी दे रहा हूं, एक्स्ट्रा भी दे रहा हूं। जितना मुझसे हो रहा है मैं कमी नहीं कर रहा हूं। अब आपकी भवितव्यता में कमी है तो मैं क्या करूं? इसलिए आप विचार करो। हे ज्ञानी आत्माओं, आप यहां 1 घंटे बैठे, आपने 1 घंटे स्वाध्याय किया, भगवान की दिव्य देवना का मंगल लगा सुना। बताओ ये 1 घंटे तुम्हारे साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ, बोलो। आपने 1 घंटे समय का सदुपयोग किया, आर्त रोत ध्यान से बचे, बी कथाओं से बचे, आपने समय का सदुपयोग किया। बताओ ये समय तुम्हारे साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो। कह नहीं पा रहे आप लोग। मैं कह रहा हूं जिनवाणी को साक्षी मानकर, ये तुम्हारे साथ जाएगा। जो आप सुबह से उठ करके पूजा स्वाध्याय आदि में अपने समय का सदुपयोग करते हो, मैं भगवान की वाणी को साक्षी मान के कह रहा हूं ये तुम्हारे साथ जाएगा। अब विचार करो, एक आदमी सुबह से शाम तक पैसा कमाता है 12 घंटे। कितने घंटे? छोटा आदमी होगा 100 रुपये कमाता है, बड़ा आदमी होगा 500 कमाता है, उससे बड़ा होगा 1000 कमाता है दिन में, उससे बड़ा होगा 2000 कमाता है, उससे बड़ा होता है 3000 कमाता है, उससे बड़ा होता है 5000 कमाता है। और टाटा बिरला जैसा, मुकेश अंबानी जैसा एक एक दिन में 1-1 करोड़ रुपए कमाता है। साथ जाएगा? बोलो ना, साथ जाएगा? मैं कह रहा हूं भगवान को साक्षी मान करके, तुम नहीं कह पा रहे हो। 12 घंटे में कमाने वाला 1-1 करोड़ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अब 1 घंटे में कमाने वाला तुम्हारे साथ जाएगा। अब विचार करो, 1 घंटे का कमाना अच्छा या सुबह से शाम तक कमाना अच्छा? विचार करिएगा, चिंतन करो। तुम लोग झीपी टोला वाले सब ज्ञानी हो, तभी तो यहां आ रहे हो। उनको पता है 1 घंटे का कमाया हुआ साथ जाएगा, 12 घंटे का कमाया हुआ साथ नहीं जाएगा। इसलिए अपने जीवन में आप कमाने का प्रयास करो, आने का प्रयास करो। वहां पर पैसा कमाते हो, यहाँ पर पुण्य कमाते हो। जब हम यहाँ आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपने आवश्यकों का पालन करते हैं, तो यहाँ पुण्य मिलता है। ध्यान रखना, पैसा साथ जाए या ना जाए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आगम की वाणी को साक्षी मानकर कि पुण्य तुम्हारा इस भाव में भी काम आएगा और मरने के बाद अगले भाव में भी काम आएगा। इसलिए यहां पर पैसा कमाने की बात नहीं, पुण्य कमाने की बात हो रही है। काहे की? लेकिन आप कमाने ही नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं? आप कमाने ही नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं? विचार करो। आपकी दशा ऐसी हो रही है। एक छोटी सी बात कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा। एक बार एक बच्चे से पूछा, बेटा अकल बड़ी की भैंस बताओ। बेटा बोला अकल। दूसरे बच्चे से पूछा, बताओ बेटा, एक तरफ रखा है पैसा, एक तरफ रखी है अकल, किसको उठाओगे? तो बेटा बोला हम तो पैसा उठाएंगे। इतने में मम्मी आ गई, उसके पापा आ गए। बोले बा बेटा, तेरी जगह मैं होता तो मैं तो अकल उठाता। ऐसा कौन बोला? ऐसा उनके मम्मी पापा बोले। बताओ, मैं तुझे पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा कर दिया, अगर तेरी जगह मैं होता तो मैं अकल उठाता। तो वो छोटा बच्चा बोला, पापा जिसके पास जो नहीं होगा वही तो उठाएगा। बेटा क्या बोला? पापा जिसके पास जो नहीं होगा वही तो उठाएगा। बाप के पास पैसा है, अकल नहीं है। मेरे पास अकल है लेकिन पैसा नहीं है, इसलिए मैं पैसा को उठाऊंगा। अब आप विचार करो, हे ज्ञानी आत्माओं, दुकान पर पैसा मिलता बढ़ता है और यहां अकल बढ़ती है। मैं डेली अकल बांट रहा हूं। आप कौन हो? अकल उठाने वाले या पैसा उठाने वाले? बोलो। अब जिसके पास जो नहीं होगा वही तो उठाएगा। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है झीपी टोला वालों।
अब विचार कर लेना, जिसके पास जो नहीं होगा वही तो उठाएगा। अब तुम्हारे पास, जिनके पास पैसा नहीं है वो यहाँ छोड़ कर दुकान कमाने में लगे, पैसा कमाने में लगे, वो यहाँ नहीं आ रहे। और जिनको पता है कि हमको पैसा नहीं, हमको अकल में कमाना है, हमारे यहाँ चातुर्मास हो रहा है, हम तो अकल उठाने जाएंगे। जितने बैठे हैं सब अकल उठाने वाले बैठे हैं। बाकी जितने भी समाज, जितनी बड़ी समाज है वो सब पैसा उठाने में लगे हैं, अकल को उठाने में नहीं लगे हैं। हे भव्य जीवो, आप ये सोच रहे होगे महाराज अभी तो मंगलाचरण पूरा नहीं हुआ, चतुर्मास पूरा हो जाएगा मंगलाचरण पर ही। करूंगा नहीं, आपके पुण्य की वजह से जितना हो जाए, क्योंकि मुझे इसे पूरा करने के लिए 2-4 चतुर्मास चाहिए। क्योंकि शुद्ध आगम की बात तो करूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा शुगर कोटेड भी लगाऊंगा, जिससे दवाई अंदर उतर जाए। सो आप सबको मेरा बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। ये भगवान की देशना, गुरु की देशना, जिनवाणी की देशना आपके सम्यक दर्शन में कारण बने, आपके सम्यक ज्ञान में कारण बने, और आपके जीवन में अभी सम्यक चारित्र आए, आप भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें और हमारे साथ बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और अपने संसार को कम करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इन सब भव्य जीवों को परमात्मा पद की प्राप्ति हो, सबकी आत्मा परमात्मा बने, और ये भी एक दिन निर्वाण को प्राप्त करके अपने आत्मोत्थान में लगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की।